राधे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने आज कौन कौन से टास्क कंप्लीट करे। आज मैंने सुबह सबसे पहले एक मॉक दिया जो कि SBI क्लर्क का फ्री मेमोरी बेस्ड टेस्ट था, जिसमें मैंने टोटल क्वेश्चन अटेंड करे थे 40 और उसमें मेरा स्कोर रहा 37.5। 38 क्वेश्चन मेरे सही थे और 2 क्वेश्चन मेरे इंग्लिश सेक्शन में गलत हो गए। तो इंग्लिश में मैंने टोटल क्वेश्चन अटेंड करे थे 12, जिसमें मेरे 2 गलत हो गए। न्यूमेरिकल एबिलिटी में मेरे 11 क्वेश्चन अटेंड किए थे और 11 ही क्वेश्चन मेरे सही थे। और रीजनिंग में मैंने 17 क्वेश्चन अटेंड करे थे, तो मेरे इसमें 17 क्वेश्चन सही रहे। सो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन अटेंड करे थे रीजनिंग और क्वांट में वो मेरे सही रहे, लेकिन इंग्लिश में मेरे 2 क्वेश्चन वो भी सिली मिस्टेक के कारण गलत हो गए। तो इस तरीके से मैंने आज ये मॉक अटेंड करा। रीजनिंग में मैंने ये पज़ल अटेंड करी थी, जिसमें इसे मैंने 2 बार बनाया। इसमें ये क्वेश्चन लाइन जो थी, ई ना तो जी के आसन बैठता है और ना ही इसके विपरीत बैठता है, तो इसे मैंने 2 बार क्रॉस चेक किया। ई ना तो जी के साइड में बैठता है और ना ही अपोजिट बैठेगा, तो ये इसके मैंने 2 केस बनाए थे और 2 बार क्रॉस चेक किया, लेकिन ये मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। तो एक इसमें टाइम मेरा चला गया। सेकंड जो मैंने पज़ल बनाई थी वो मेरी सही थी। एंड थर्ड पज़ल जो मैंने बनाई थी, थर्ड पज़ल ये जो रो में पर्सन बैठे हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके, उसमें जो ये लाइन है फर्स्ट वाली, किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ये मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, उसके कारण ये मुझे फिर से दोबारा बनाना पड़ा। तो यहाँ 2 जगह मेरा टाइम चला गया, एक पहला यहाँ पर और सेकंड यहाँ पर चला गया। तो मेरे टोटल अटेम्प्ट्स यहाँ पर इतने थे और आगे के क्वेश्चन फिर मैं अटेंड नहीं कर पाई। तो इस तरीके से और न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैंने ये फर्स्ट DI अटेंड करी, जिसमें मेरा ये सेकंड क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आई। थर्ड क्वेश्चन ठीक था, फोर्थ भी ठीक था, फिफ्थ में मुझे उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आई। और उसके बाद जो मेरी सेकंड DI थी वो उसके मुझसे सारे क्वेश्चन बने। अर्थमेटिक मैंने अटेंड करने की कोशिश करी, लेकिन मुझसे अर्थमेटिक के क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, अभी भी नहीं हो पा रहे हैं और उसमें मुझे टाइम लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये अटेंड करूँगी उससे पहले मैं सिंप्लीफिकेशन अटेंड कर लेती हूँ, तो हर बार मैं अर्थमेटिक अटेंड करने से बचती हूँ, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अर्थमेटिक मैंने नहीं अटेंड करा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन था बाद में मैंने एनालाइज़ किया, तो इंटू 3+3 का यहाँ पर लॉजिक लग रहा था, तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने के कारण ये भी मैंने नहीं अटेंड किया, ये भी नहीं अटेंड किया। उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन के सिर्फ बहुत कम टाइम बचा था और मैंने सिर्फ ये 3 क्वेश्चन अटेंड करे, सिर्फ ये लास्ट के 3 क्वेश्चन अटेंड करे थे। और बाकी इतने सारे जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, टाइम नहीं था, इतने ईजी थे, मैं नहीं अटेंड कर पाई। तो इस तरीके से मेरा मैथ्स का सेक्शन रहा, मैंने इसे अटेंड नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं, आज मॉक देखकर समझ आया कि मेरी स्पीड बहुत कम है, मुझे स्पीड पर काम करना है। अर्थमेटिक वाले सेक्शन में जो भी टॉपिक डेली मुझे एक टॉपिक को टारगेट करना चाहिए, और जो टॉपिक मैंने टारगेट किया है, मान लीजिए मैंने टाइम एंड वर्क का चैप्टर आज कंप्लीट किया है और उसके जितने भी टाइप पढ़े हैं, तो उससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे अटेंड करना है। और यदि नहीं है वो टाइप, मैंने नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट टाइम यदि वो आता है तो वो आपसे बनेगा। इस तरीके से अर्थमेटिक में मैंने ये समझा। नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन डेली, जैसे ये 3 टॉपिक हैं तो आप अल्टरनेट लेके भी कर सकते हो, और अगर डेली कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो हर डे आप एक घंटे दे सकते हैं और फिर उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने अल्टरनेट डेज पे रखा है कि आज मैं नंबर सीरीज़ करूँगी। तो नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन यदि मैं मॉक अटेंड कर रही हूँ तो नंबर सीरीज़ का अगर मैंने रॉन्ग अटेंड आज मैंने लगाई है तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ मुझसे बननी चाहिए, ऐसा। सेकंड डे क्वाड्रेटिक करूँगी तो क्वाड्रेटिक बनना चाहिए। थर्ड डे मैंने सिंप्लीफिकेशन किया है 50 क्वेश्चन, तो सिंप्लीफिकेशन होगा। तो अल्टरनेट डेज मैंने लेके करूँगी इस तरीके से। इंग्लिश में मेरी जो रीडिंग स्किल है उसको मुझे और भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पीड मेरी कम हो रही है, तो उसके लिए मुझे RC को और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसमें थोड़ा और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चन है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन भी मुझे अभी नहीं बन रहे हैं, तो मुझे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उसके अटेंड करना है, ये समझ आया। और वो कैप पे थोड़ी और वर्क करनी है।
और रीजनिंग में जैसे रीजनिंग में भी जैसे मैंने मैथ्स में अल्टरनेट डेज पे कंप्लीट किया है क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज़ और सिंप्लीफिकेशन, उसी तरीके से जैसे एक दिन मैं ब्लड रिलेशन कर लूँ, एक दिन मैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ कर लूँ, एक दिन मैं सिलॉजिज्म कर लूँ, एक दिन मैं इनइक्वालिटी कर लूँ। तो इस तरीके से अल्टरनेट डेज वाइज मैं पूरा टॉपिक करते जाऊँ। जैसे 50% कंप्लीट है अभी मेरा प्री का टॉपिक, तो मुझे साथ में मेंस भी लेके चलना है। तो मेंस का भी एक आप टॉपिक लेते जाएं, मैथ्स का और रीजनिंग का, तो वो भी मुझे लेके चलना है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होगा। इंग्लिश में मैंने द हिंदू एडिटोरियल 17 मई का अटेंड किया निमिषा बंसल मैम के चैनल से। इसकी मैंने वोकैब को नोट डाउन करा और एडिटोरियल को एनालाइज़ किया। तो आज मैंने सिर्फ इतना ही किया, इंग्लिश सब्जेक्ट कंप्लीट किया और एक मॉक दिया। तो इस तरीके से आज मेरा दिन था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।